तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो 2018 में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का पेपर आया है 6 MEC वालों के लिए। उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसके सॉल्यूशन। उससे पहले आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारी टेलीग्राम आईडी है पॉलिटेक्निक जिंदगी के नाम से। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं सेम पॉलिटेक्निक जिंदगी के इंस्टा हैंडल पे। और एक प्लेलिस्ट बनी हुई है 6 MEC करके। इसमें 2018 से लेके 21 तक के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के प्रीवियस ईयर पेपर है वो सॉल्व किए गए हैं, तो आप वहां से एक बार देख सकते हैं। तो अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन वाया सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी रेंजेस फ्रॉम। तो देखो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हमेशा दो बैंड में हो सकता है। एक आपकी सी बैंड जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 4 से 8 गीगाहर्ट्ज, और दूसरा आपका KU बैंड। तो अगर आप देखो आंसर देखोगे तो इसमें भी कोई भी एग्जैक्ट में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो ज्यादातर डेडिकेटेड होता है सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग के लिए वो KU बैंड होता है। ठीक है। तो अब अगर आप देखो तो 12 से 18 दो जगह ऑप्शन आ रहे हैं, एक 15 से 20, एक 10 से 15। तो एक्चुअली ऐसे देखा जाए तो दोनों ही आंसर सही होने चाहिए, बट ठीक है, आप एक रेंज में सेलेक्ट कर सकते हो उसको। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ ऑप्शन फ्रेम करें तो ध्यान रखना KU बैंड को ज्यादा प्रेफरेंस देना ओवर सी बैंड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। हालांकि ये जो क्वेश्चन है आपका काफी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछने की उम्मीद काफी कम रहती है कि एग्जैक्ट पूछे, बट कहीं कहीं एग्जैक्ट पूछेगा जहाँ चीजें फिक्स्ड होती है, बट जहाँ चीजें वेरिएबल होती है तो वो कोशिश होती है कि ऐसा नहीं पूछा जाए। बट इसमें यहाँ पूछा है तो उस हिसाब से हम आंसर बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ हाइट फॉर एन एयरक्राफ्ट इज। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रडार एल्टीमीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, इसको तब तक रिमूव कर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, द रेंज ऑफ मोबाइल टेलीफोन इज अबाउट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 50 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर फोर, रडार कंसिस्ट ऑफ। देखो रडार में क्या क्या होता है, आपका एंटीना होता है और एक ड्यूप्लेक्सर होता है। ड्यूप्लेक्सर के अंदर ड्यूप्लेक्सर एक ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों की तरह काम करता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। रेडियो वेव्स हैज लेस फ्रीक्वेंसी देन माइक्रोवेव। तो अब देखो, अब EM वेव स्पेक्ट्रम देखोगे, अगर एक मैं अलग से बता दूं इसको थोड़ा। EM स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसमें आप अगर देखोगे तो रेडियो वेव्स जो है हमेशा पहले आएगी, उसके बाद आती है आपकी माइक्रोवेव्स। तो उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा हुई, आपकी माइक्रोवेव्स की। तो पूछा क्या है इसमें, रेडियो वेव्स है स्मॉलर फ्रीक्वेंसी देन माइक्रोवेव्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। डक्टिंग इज कॉज ड्यू टू डैश इन्वर्जन। तो डक्टिंग किस इन्वर्जन की वजह से होती है आपकी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टेम्परेचर इन्वर्जन। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द नंबर ऑफ सैटेलाइट रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन। तो 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यूज होती है ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। हाइयर द फ्रीक्वेंसी, आपका जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा स्किप डिस्टेंस होगी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, सिंक्रोनस सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ वंस इन 24 आवर्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ध्यान रखना, सिंक्रोनस सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी में हल्का सा अंतर होता है। जो आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है उसका जो ऑर्बिट होता है वो इक्वेटोरियल प्लेन में होता है, जबकि सिंक्रोनस सैटेलाइट का ऑर्बिट इक्वेटोरियल प्लेन में नहीं होता है। ठीक है, लेकिन टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन दोनों का 24 आवर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 10, एन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर यूजेस पेंसिल सेल्स, सोलर सेल्स, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी।
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स फॉलो, तो जैसे मैंने पिछले में बताया था, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है आपका इलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ड्यूप्लेक्सर इज है, तो ड्यूप्लेक्सर क्या होता है? ड्यूप्लेक्सर में इसको भी पिछले क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया था, इसमें जो है आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों पार्ट होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इन एन एएम वेव मिनिमम एम्पलीट्यूड दे रखा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू पूछा है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए मैक्स माइनस ए मिन डिवाइडेड बाय ए मैक्स प्लस ए मिन। सॉल्व करोगे आंसर आएगा आपका 0.2, तो करेक्ट, क्योंकि यहाँ 20 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 0.2, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, पीआरएफ स्टैंड्स फॉर, पीआरएफ क्या होता है आपका? पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी। रडार चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं ये। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला पूछा है। म्यू का फॉर्मूला एक और होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एम्प्टी मैक्स अपॉन एसी। एसी के अब एसी होता है, लेकिन ये क्वेश्चन में ईसी लिख दे रहा हूँ, क्योंकि जो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो ईसी दे रखा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपका ईसी है। अब मैसेज सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या दे रखा है? ईएम, तो ईएम अपॉन ईसी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल डिवाइडेड बाय मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ कैरियर सिग्नल। ठीक है, पर जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है ये आपका होता है मॉड एम टी मैक्स अपॉन ए सी या ई सी, जो लिखो। ए सी कहीं किसी किसी बुक में यूज होता है या किसी किसी बुक्स में ई सी यूज होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 16, स्काई वेव्स आर, जो स्काई वेव्स होती हैं आपकी वो आयनोस्फेयर से रिफ्लेक्टेड होती है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। स्पेस वेव्स आर, देखो स्पेस वेव्स को में कौन सा पोलराइजेशन होता है? तो स्पेस वेव्स में आपका जो पोलराइजेशन होता है वो होता है आपका वर्टिकली पोलराइजेशन। वो इस वजह से देखो क्योंकि स्पेस वेव में दो कंपोनेंट होते हैं, एक डायरेक्ट कंपोनेंट, एक रिफ्लेक्ट होके जो आता है इनडायरेक्ट कंपोनेंट। ठीक है, स्पेस वेव या लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं, तो इसमें दो कंपोनेंट होता है, एक डायरेक्ट वेव का और एक इनडायरेक्ट वेव का। तो जो इनडायरेक्ट वेव होती है वो ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होके आती है। ठीक है, और ग्राउंड वेव कौन सी होती है आपकी? वर्टिकली पोलराइज। तो इस वजह से करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, एफएम ब्रॉडकास्ट लाइज इन, एफएम ब्रॉडकास्ट किस रेंज में लाई करता है? बीएचएफ बैंड में लाई करता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, द मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी एंड क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, तो एफ एम यू एफ होता है आपका एफ सी सेक थीटा, सेकेंड लॉ होता है आपका, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम द ग्राउंड नियरली, तो 10 किलोमीटर के अराउंड होता है, बट इसमें आप ऑप्शन देख लो, तो नियरेस्ट आंसर है 15 किलोमीटर, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस हो गए, ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।